हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। और आज हम जल के बारे में जानेंगे जहां अम्ल और क्षारक मिले हुए हैं, जलीय विलयन है। जब अम्ल जल में मिलेगा तो अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, आओ जानते हैं कैसे। देखो, HCl है, HCl में हमने जल मिला दिया तो इसने कौन सा आयन बनाया? इसने H3O पॉजिटिव आयन बनाया जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। साथ ही साथ क्लोराइड आयन बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जल की अनुपस्थिति में HCl टूटेगा नहीं। ठीक है ना, HCl जल की अनुपस्थिति में अलग अलग नहीं होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जल में मिला तो हाइड्रोनियम आयन मिला। इसी तरह से जब क्षारक को हमने जल में मिलाया तो OH नेगेटिव आयन मिला। और कैसे मिला वो देखते हैं। हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाया तो पोटेशियम आयन और OH नेगेटिव आयन हमारे पास बन गया। ठीक है, अब आओ जानते हैं अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने पर क्या होता है। देखो, जब जल में अम्ल या क्षार को घोला जाएगा तो ऊष्मा निकलेगी, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसलिए जब भी जल में हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए और अम्ल को बहुत धीरे धीरे मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, हम अम्ल को जल में मिला रहे हैं तो क्या होगा, ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलेगी और अगर हम एकदम से मिला देंगे तो उछल सकता है मिश्रण और बाहर आ सकता है और हमें जला भी सकता है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा ताप की वजह से जिस कांच के बर्तन में, किस बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में जब हम ये काम कर रहे हैं तो वो टूट भी सकती है। तो इसलिए हमें काम बहुत धीरे धीरे करना है। अब देखो, जल में जब हमने अम्ल या क्षारक मिलाया तो आयन की सांद्रता क्या हुई, प्रति इकाई आयतन में कमी हो गई और इस प्रक्रिया को हमने कहा तनुकरण, तथा अम्ल और क्षारक तनुकृत हुए। देखो, हमने जल के अंदर डाला अम्ल और क्षारक, पर हमने अम्ल में जल नहीं डाला। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर बहुत अधिक ऊर्जा निकलेगी और क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा जल में डालना है हमें अम्ल और क्षारक, और वो भी धीरे धीरे। अब बात करते हैं सार्वत्रिक सूचक की। देखो, तनुकरण किया हमने, सांद्रता में कमी आई, OH नेगेटिव आयन या फिर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में भी कमी आई जब पानी हमने मिलाया। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे? इसका हम पता लगा सकते हैं सार्वत्रिक सूचक से। सार्वत्रिक सूचक क्या है? कई संकेतकों का मिश्रण है और ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर अलग अलग रंग हमें दिखाता है और ये हमें विलयन में H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की सांद्रता जानने में मदद कर सकता है। आओ कुछ प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, जब कोई क्षार जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है? OH नेगेटिव आयन। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? देखो, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि जब हम अम्ल को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी और हम उसको कंट्रोल में करेंगे, धीरे धीरे अम्ल मिलाएंगे जल में। पर जब हम अम्ल के अंदर जल डालेंगे तो इस प्रक्रिया को
कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उछलेगा जल, है ना, और हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाएंगे। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? कम हो जाती है सांद्रता। अब क्या है? सार्वत्रिक सूचक को परिभाषित कीजिए। सार्वत्रिक सूचक कई संकेतकों का मिश्रण है जो विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।